हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में लेसन 15 द ग्लोरियस वाइट वाशर। यानी कि वाइट वाशर होता है पुताई करना। तो यहाँ पर लेसन जो दिया है बहुत ही अच्छा लेसन दिया गया है। यहाँ पर ये जो लेसन है वो एक लड़का है टॉम, इसके ऊपर दिया गया है टॉम। इसकी जो छोटी सी कहानी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। लड़का है टॉम, उसकी एक आंटी है। तो टॉम जो है वो बहुत ही नटखट है, बहुत ही शैतानी करता है। वो स्कूल जाता है लेकिन बीच में ही क्या करता है, वो अपने शर्ट को खोल के स्विमिंग करने लग जाता है, तैरने लग जाता है और वापस फिर उस शर्ट को पहन के आ जाता है, स्कूल नहीं जाता है। तो हमेशा वो ऐसे ही करता था। ठीक है, तो उसकी जो आंटी है वो क्या करती है, उसको एक पनिशमेंट देती है। वो जो पनिशमेंट है वो ये है कि सबसे पहले तो वो चेक करती है कि सच में ऐसा होता है कि नहीं करके, है ना। तो क्या करती है, उसके जो शर्ट है उसको सिल देती है। ऊपर का जो बटन होता है ना, उसको धागे से सिल देती है। ठीक है, तो यदि वो धागा टूटा तो इसका मतलब है कि वो स्कूल नहीं गया। तो एक दिन वो वैसे ही करती है, उसके जो बटन है उसको सिल देती है। तो लेकिन क्या करता है टॉम, फिर से वही काम करता है, वो स्कूल नहीं जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसका जो बटन है वो सिला हुआ ही रहता है। तो उसकी आंटी देखती है कि हाँ, बटन तो सिला हुआ है, उसके जो कॉलर है बिल्कुल सिले हुए हैं। ठीक है, तो उसे लगता है कि वो स्कूल गया होगा। लेकिन जो उसका दूसरा भाई होता है वो क्या बोल देता है कि आपने तो वाइट कलर के धागे से सिला था, लेकिन ये तो ब्लैक कलर का धागा है। इसका मतलब है कि उसने तोड़ा हुआ, उसने शैतानी की हुई। तो उसकी आंटी जो है वो समझ जाती है कि उसने क्या किया है, वाइट कलर का जो धागा से सिला हुआ था शर्ट, उसको उतारता है, उतारेगा तो फट जाएगा, है ना। फिर क्या करता है, वो ब्लैक कलर से वापस से सिल देता है। तो इस तरह से आंटी को पता चल जाता है कि उसने फिर से स्कूल बंक कर दिया है। तो उसको पनिशमेंट देने के लिए क्या करती है कि उसको बाहर ले जाती है और बोलती है कि ये जो घर का जो हमारा जो बाउंड्री वॉल जो रहता है, इसमें हमको क्या दिया गया है, फेंस दिया हुआ है। यानी कि जो बाड़ होती है, जो हमारा बाउंड्री लगा होता है लकड़ी के, कुछ इस तरह से लकड़ी के गत्ते से जो बना रहता है। ठीक है, आपको इमेज में भी दिख रहा है। तो इस तरह से बाड़ लगा हुआ है, उसको क्या करना है, पुताई करना है। तो ये पनिशमेंट टॉम को वो देती है। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में टॉम ने किस तरह से उस बाड़ को, उस फेंस को पुताई किया है। इस लेसन में हम यही पढ़ने वाले हैं। It was Saturday morning and all the summer world was bright and fresh. There was a song in every heart. There was cheerfulness in every face and a spring in every step. The blossom filled the air. Cardiff Hill was green with vegetation. सैटरडे सुबह का समय था, शनिवार सुबह का समय था। एंड ऑल द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट एंड फ्रेश। जब गर्मियों का दिन होता है तो उस समय जो सुबह होती है बहुत ही चमकदार होती है और बहुत ही फ्रेश होती है, ताज़ी होती है। देयर वॉज अ सॉन्ग इन एवरी हार्ट। सभी के दिल में एक ही गीत वहाँ पर रहता है। देयर वॉज चेयरफुलनेस इन एवरी फेस। सभी के जो चेहरे होते हैं उसमें खुशी होती है। एंड स्प्रिंग इन एवरी स्टेप। और सभी गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे फूल खिले हुए रहते हैं, है ना। तो एवरी स्टेप हो रहा है, यानी कि हर कदम पर आपके जो फूल है वो खिले रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गर्मियों का समय है, जिसमें शनिवार के सुबह की मॉर्निंग यहाँ पर बताया गया है कि उस जो मॉर्निंग था, वो जो सुबह थी वो बहुत ही चमकदार और फ्रेश नज़र आ रही थी। सभी का हार्ट जो है वो सब खुशनुमा थे, और जब हम खुश होते हैं तो सॉन्ग गाते हैं ना। तो इसी तरह वहाँ पर बोला गया है, देयर वॉज अ सॉन्ग इन एवरी हार्ट। सभी के दिल में गीत था, सभी के फेस में, सभी के चेहरे पर खुशी का माहौल था और सभी जगह फूल खिले हुए थे। द ब्लॉसम्स फिल्ड द एयर। जो फूलों की खुशबू है ना, वो पूरे एयर यानी कि पूरे हवा में फैली हुई थी। वो जो हवा है वो फूलों की खुशबुओं से भर गया था। कार्डिफ हिल जो है वॉज ग्रीन
विथ वेजिटेशन। ठीक है, जो कार्डिफ का जो हिल है यानी कि जो पहाड़ है वो क्या घाटी जो है वो पूरे हरियाली से भर गया था। ठीक है, हरा भरा हो गया था। Tom appeared on the side wall with a blockade of white walls and a long-handled brush. He surveyed the fence, and all gladness left him. It was a 30-yard board fence, 9 feet high, shining. He dipped his brush and patted it along the topmost plank. Did it again. After repeating the job 2 or 3 times, he sat on a tree log. टॉम जो है वो दीवार के साइड आता है और दीवार के जो साइड होते हैं उस पर वॉल यानी दीवार है ना, तो दीवार के जो पास होता है वहां पर पहुंच जाता है विथ अ बकेट ऑफ वाइट वॉश। ठीक है, जो उसका एक बाल्टी होती है जिसमें जो पोताई करने का सामान रखा हुआ। ठीक है, उसका जो रंग था व्हाइट वॉश जो था वो बकेट में लिए हुए उसके साथ दीवार के पास खड़ा हो जाता है, पहुंच जाता है। एंड अ लॉन्ग हैंडेड ब्रश, और लॉन्ग हैंडेड ब्रश यानी कि पेंट करने का एक ब्रश होता है उसको लेके वो खड़ा हो जाता है। ठीक है, ही सर्व द फेंस, और जो फेंस होता है जो जिसे उसको पोताई करनी है। ठीक है, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा इस तरह से, जिसे वो पोताई करने वाला है उसे ही क्या कह रहे हैं, फेंस। एक बाड़ होती है जो हमारे घर में जो हम लोग बाउंड्री वॉल कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, इस तरह से जो लकड़ियों के बने होते हैं, है ना, तो उसे ही उसको क्या करना था, पेंट करना था। एंड ऑल ग्लैडनेस लेफ्ट हिम, जब वो सर्वे करता है, जब वो परीक्षण करता है उस बाढ़ को कि उसे इतनी जो बाढ़ है उसको पोताई करनी है, उससे देख कर क्या होती है, उसकी ग्लैडनेस लेफ्ट हिम, जो उसकी खुशी है, ग्लैडनेस है, वो लेफ्ट हो जाती है यानी कि खत्म हो जाती है। उसे देखकर वो दुखी हो जाता है। इट वॉज अ 30-yard बोट फेंस, ये जो फेंस था, जो बाड़ था, वो 30 गज बड़ा था। 9 फीट हाइट, उसकी जो हाइट थी वो 9 फीट थी। ठीक है, तो जो ऊंचाई थी उसकी 9 फीट थी और 30 गज वो बड़ा था। साइनिंग साइंग यानी होता है सांस, गहरी सांस लेना। ठीक है, वो गहरी सांस लेता है और उसके बाद क्या करता है, ही डिप्टेड हिज ब्रश, वो जो ब्रश है उसका, है ना, उसको क्या करता है, उसमें जो बाल्टी होती है उसकी, जो बकेट होता है उसमें जो इसमें पेंट भरा होता है उसमें वो डिप करता है। ठीक है, एंड पैडेड इट लॉन्ग द टॉप मोस्ट प्लैंक, और उसको क्या करता है, हम जो फेंस है उसके टॉप पर, टॉप जो रहता है उसकी ऊंचाई तक, वहां से वो पेंट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, डिड इट अगेन, वो फिर से ऐसा करता है। आफ्टर रिपीटिंग द जॉब 2 or 3 times, पेंट करता है 2 से 3 बार। ठीक है, 2 से 3 बार वो उसी काम को रिपीट करता है। जॉब यानी कि यहाँ पर काम को लिया गया है, जो पेंट करने का वो काम कर रहा है। ठीक है, तो 2 से 3 बार जब वो काम करता है, बार बार काम करता है। ही सेट ऑन अ ट्री लॉग, वो बैठ जाता है कहाँ पर, ट्री लॉग यानी कि एक लकड़ी का गुटका जैसे होता है बड़ा सा, है ना, ट्री लॉग, उसमें वो क्या करता है, बैठ जाता है। जिम केम स्कीपिंग आउट एट द गेट विथ अ tin pail. He was going to bring water from the town pump. Tom always hated his work to bring water from the town pump. He knew that Jim should come back after 1 or 2 hours. But Tom remembered that there was company at the pump. White and Negro boys and girls were always waiting their turns, testing, trending playthings, quarreling and fighting.
टॉम का एक फ्रेंड आया था जिम, ठीक है, वो जिम एक लड़के का नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या, जिम जो है वो गेट के बाहर टीन पेल यानी कि एक टीने का बाल्टी लेकर गेट के बाहर आता है, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप। टाउन पंप यानी कि शहर में एक पंप लगा है, ठीक है, वहां से पानी लेने के लिए वो घर से निकल रहा था, गेट से निकला, ठीक है। इस दो लाइन का मतलब यही हुआ कि जिम जो है उसे टाउन पंप यानी कि जो शहर का पंप है वहां से पानी लाना था, और उसके लिए वो क्या करता है, टीन का जो बाल्टी है उसे लेकर घर जो गेट है गेट के बाहर आता है, ठीक है। टॉम ऑलवेज हेटेड दिस वर्क। जो टॉम है, टॉम यानी जो पेंट कर रहा है, ठीक है, उसका नाम टॉम है। तो टॉम जो है वो इस काम को यानी कि कौन से काम को, बाल्टी से पानी लाने के काम को हेट करता है। बोला है यहाँ पर दिस वर्क टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप। टाउन पंप जो है वहां से पानी लाने का जो काम है उसको ऑलवेज हेटेड करता है। कौन, टॉम। टॉम को बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि टाउन पंप से वो पानी लेकर आए। He knew that, फिर भी वो जानता है जिम should come back after 1 or 2 hours। ये जानता है जिम, वह यानी यहाँ पर लिया है टॉम को, ठीक है। टॉम यहाँ पर जानता है कि जिम यदि टाउन पंप जाता है पानी लेने के लिए तो उसे वापस आने में 1 से 2 घंटे लगेंगे। 1 से 2 घंटे के बाद ही वह आएगा, कम बैक यानी कि वापस आएगा, ठीक है। बट टॉम रिमेम्बर, लेकिन जो टॉम है उसको ये याद है दैट देयर वॉज कंपनी एट द पंप, कि जो पंप है वहां पर उसके बहुत से साथी मिलेंगे, उसके दोस्त वहां पर कंपनी देने के लिए होंगे, ठीक है। वाइट एंड, कौन कौन से दोस्त होंगे, वाइट एंड नेग्रो बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, जो गोरे और काले लड़के और लड़कियां वेयर ऑलवेज वेटिंग देयर टर्न, जो मोड़ पर जो अपने, सॉरी यहाँ पर मोड़ नहीं है, जो अपने टर्न से यानी कि जो अपनी पारी होती है ना, जैसे कि लाइन लगी होती है, अपनी अपनी पारी का इंतजार करते रहते हैं कि कब सामने वाला जाए तो दूसरा वाला पानी भरे, ठीक है। तो इस तरह से एक लंबी लाइन लगी रहती है, वहां पर वेट करते हुए रहते हैं, ठीक है। रेस्टिंग, वहां पर आराम भी करते हैं। ट्रेंडिंग प्लेथिंग, वो खेलते भी रहते हैं कि तुम मेरा सामान ले लो, तुम मेरा सामान ले लो, इस तरह से। क्वेरलिंग, झगड़ा भी करते हैं। एंड फाइटिंग, लड़ते भी हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वो टॉम को याद रहता है कि यदि वो पंप जाता है तो उसे बहुत सारी कंपनियां वहां पर मिल जाएंगी, यानी कि जो लड़के और लड़कियां हैं उसकी कंपनी उसके साथ ही वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो टॉम है उसको पानी लेना, टॉम, तो जो टॉम है उसे बिल्कुल भी टाउन पंप से पानी लाना पसंद नहीं है, और वो ये भी जानता है कि जिम यदि टाउन पंप से पानी लेने जाता है तो वो 1 से 2 घंटे बाद ही वापस आएगा। तो टॉम को ये याद है कि जो पंप है वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी उसको, यानी कि जो वाइट और ब्लैक जो लड़के लड़कियां हैं वो उसका इंतजार करते हुए वहाँ पर होंगी, ठीक है। तो इसलिए जो टॉम है वो दिमाग लगाता है अपना और कहता है जिम को, टॉम कॉल जिम। टॉम जो है वो जिम को बुलाता है, आई विल फेच द वाटर इफ यू विल वाइट वॉश सम। टॉम जो है वो जिम को ये बुलाता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आ सकता हूँ, ठीक है, आऊँगा, इफ़ यू विल वाइट वॉश सम, यदि तुम यहाँ पर कुछ पोताई कर देते हो, ठीक है। तो ये जो टॉम है वो बहुत ही चालाक रहता है, नटखट रहता है, वो उसको जिम को इस तरह से वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आ जाऊँगा, तुम क्या करो यहाँ पर पोताई कर दो, ठीक है। तो जो जिम है वो कहता है ओ नो सेड जिम, ठीक है, जिम कहता है ओ नहीं, जिम आई विल गिव यू अ मार्बल एवन आई विल शो यू माई शो टॉय। जिम फिर रिप्लाई करता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार्बल दूंगा। मार्बल आपने देखा होगा, जो हम लोग नॉर्मली देखे होंगे, आप लोग खेलते भी होंगे, कंचा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे
अलग अलग कलर्स के रहते हैं, कांच का रहता है, आप लोग खेलते हो है ना कंचा, उसे मार्बल कहते हैं। ठीक है, तो जो जिम है वो कहता है कि मैं तुम्हें मार्बल दूंगा, इवन आई विल शो योर माई शो टॉय। इसके साथ ही मैं क्या करूंगा, मेरे जो अंगूठे में, ठीक है, टॉय यानी होता है अंगूठे, मेरे जो अंगूठे में जो चोट लग गई है, जो घाव हो गया है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। चोट लग गई है, जो घाव हो गया है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह से जिम कहता है। उसके बाद क्या हुआ, जिम वॉज ओनली ह्यूमन, दिस अट्रैक्शन वॉज टू मच फॉर हिम। तो जो जिम है, ठीक है, वो क्या करता है, वो भी एक इंसानी है, ओनली ह्यूमन, वो भी एक इंसानी है, इंसानी था। तो ये जो अट्रैक्शन था वो उसके लिए काफी था। ठीक है, ही पुट डाउन हिज पेल, वो क्या करता है कि नीचे बाल्टी को, जो पेल यानी कि उसकी जो बाल्टी है उसको नीचे रख देता है। टुक द मार्बल, और जो है मार्बल को ले लेता है। एंड बेंट डाउन टू सी द शोट, और क्या करता है, घुटने के बल नीचे बैठ जाता है और उसके जो टॉय है, यानी जो टो है, यानी कि उसके जो अंगूठा है उसमें जो चोट लगी हुई है उसको देखने लगता है। बट लो यानी होता है, बोलते ना अरे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे टाइप से, तो वही यहाँ पर बोल रहा है बट लो। इन अ मोमेंट टॉम वॉज फाइन इन द स्ट्रीट विथ हिज पेन, एक ही क्षण में जब वो बैठता है नीचे और वो देखने के लिए लगता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि वहां पर इन अ मोमेंट, इसी क्षण में क्या करता है, टॉम वॉज फ्लाइंग इन द स्ट्रीट विथ हिज पेल, वो क्या करता है टॉम कि उसकी जो बाल्टी होती है उसको पकड़ता है तेजी से और भागने लगता है। ठीक है, टॉम तो शैतानी था, वो ऐसे झूठ झूठ बोल देता है, ठीक है, और क्या करता है, उसकी बाल्टी को ले लेता है और फिर भाग जाता है। ठीक है, What is meaning of flying in the above sentence? ये जो सेंटेंस था, Tom was flying in the street with his bill, इस सेंटेंस में फ्लाइंग का मतलब क्या था, हम नॉर्मली फ्लाइंग का मतलब उड़ना बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पर उड़ने का फ्लाइंग का मतलब उड़ना नहीं है, यहाँ पर तेजी से भागना है, इसलिए यहाँ पर मेजर किया गया है कि आपका फ्लाइंग का मतलब क्या है। ठीक, तो यहाँ पर फ्लाइंग का मतलब उड़ना नहीं है, भागना है। इसके बाद क्या हुआ, हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि टॉम ने किस तरह से फेंस की पुताई की।